ओम शांति। ओम शांति। हमारे सबके हृदय पर अपनी निर्माणता और महानता की छाप डालने वाले, स्टैंप लगाने वाले अभिराम सर्व के स्नेही, अभिराम सदा ही एवर रेडी, सबको सुख देने वाले सुखदाता के बच्चे, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे ट्रैवलर डिपार्टमेंट, यात्री हूँ या निवासी हूँ, या कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे टोली डिपार्टमेंट, जितना प्यार से जहाँ भी जिस डिपार्टमेंट में गए और जिस डिपार्टमेंट में सेवा की, सहयोग दिया, योग युक्त होकर के, हर्षित होकर के, बड़े स्नेह से सबकी सेवा की है। इसीलिए ऐसी आत्मा जिसने बाबा की गोद अपने आप को समर्पण किया, ऐसे बाबा के बच्चे को कभी कोई जीवन भर नहीं भूलेगा। उनकी याद अमर बन गई। खुद भी अमर पद प्राप्त करने वाले बाबा को हम सब की तरफ से हृदय से सौगात क्या है, यही है कि आप प्रभु के गले का हार, हीरो हो और सदा ही हीरो बन करके रहोगे। बाबा के गोद में जाके समाए और जो भी नया पाठ मिलेगा, हर्षित मुख, हर्षित चित्त, एक अच्छा पाठ प्ले करेंगे, क्योंकि अब सबके हृदय से यही दुआएं निकल रही हैं। हमारा मीठा भाई रामलाल प्रभु शिवलाल, जो ऐसा हमेशा सबके कल्याण के लिए सोचा, अपना कल्याण परमात्मा की याद और शान में सदा ही इसी स्थिति में स्थित होकर सदा सुखी रहें, सदा शांत और शक्ति स्वरूप होकर के रहने वाली आत्मा को सबकी तरफ से श्रद्धांजलि, प्रेम, शुभ भावनाएं, सकाश और प्रकाश। लगता नहीं है कि आप गए हो मीठे भाई, ऐसा ही लगता है कि सोए हुए हैं और हमको एक रूहानी दृष्टि से देख रहे हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि चले गए, एक कहेगा स्वप्न देख रहे हैं। हम भी स्वप्न देख रहे हैं क्या कि आप चले गए हो, या वास्तव में सचमुच बाबा की गोद में बैठे ये नज़ारा देख रहे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ज्ञान सरोवर के सभी के लाडले प्यारे रामलाल भाई, जो बाबा की सेवा में अपना समय, संकल्प, श्वास, सेवा 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 में लगाया, आपकी सेवा को आज सभी विशेष स्मृति में ला करके आपको सभी विशेष याद कर रहे हैं और विशेष सभी आपके प्रति अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित कर रहे हैं। आप बाबा की सेवा में सदा यहाँ हाजिर करने वाले और खुशी खुशी से बाबा की सेवा को करने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी थे। जो यहाँ सेवा करता है वो वहाँ भी बाबा की कोई विशेष सेवा के लिए, आप आत्मा विशेष बाबा की कोई सेवा के लिए वहाँ निमित्त बनेंगे। और जैसे यहाँ सेवा की है
वैसे वहाँ भी सदा सेवा ही में रहेंगे, क्योंकि जो आत्मा के संस्कार होते हैं वो संस्कार जहाँ भी जाता है वहाँ वो संस्कार उसका साथ रहता है। तो सदा आप सबके प्यारे रहे, सेवाधारी रहे। यहाँ बाबा के यज्ञ की आपने बहुत अच्छी तरह से सेवा की और आज आप विशेष एडवांस पार्टी में जाकर बाबा के सहयोगी बने। हम सभी आप ऐसे सेवाधारी बाबा के बच्चे को हम सब अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जब से सूरज भाई ने रामलाल भाई को हमारे पास दिया, आज्ञाकारी बनकर के सब कार्य करते थे। हमें कई बार निश्चिंत कर देते थे कि आप प्रोग्राम में जा रहे हो, आप जाइए, मैं पीछे से सब संभाल लूँगा। काफ़ी सीख चुके थे और काफ़ी कुछ बहुत मेहनत करते थे। सभी निवासियों को कुछ भी बनाकर देना हो, हम कहते थे आप रामलाल भाई को बता दीजिए, वो तुरंत बनाकर दे देते थे, क्योंकि इसमें बहुत आज्ञाकारी थे और बहुत स्पष्ट थे, कभी थकावट महसूस नहीं करते थे। अब 3 बजे रात को देना हो तो 3 बजे बना के 4 बजे वो तैयार कर देते थे सब कुछ। तो ऐसी आत्मा के लिए बहुत बहुत हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मुखर्जी भाई। शांति। शुरू में जब हम मेला करने जाते थे तो मेरे साथ
रामलाल भाई होते थे। बहुत जगह वो हमारे साथ गए और मेले में बहुत अथक सेवाएं हमारे साथ दी, और यहाँ तो सबको सुख दिया। ऐसी दिवंगत आत्मा को बहुत बहुत दिल से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और भी किसी को अपना दिल का उद्गार व्यक्त करना है, आ सकते हैं। तो तब तक हम सभी ओम के ध्वनि लगाएंगे। आराम से कर ले टाइम रामू भाई 2 शब्द बोलेंगे। ओम शांति। हमारा रामलाल भाई तो अथक सेवादारी है और बहुत निर्माणित आत्मा है। ये हमारा एक ज्ञान के एक डायमंड है, वैसे डायमंड को हमने खो दिया है। हमें बहुत खेद है, हमें दुख है। अभी वो आत्मा जहाँ भी रहे बहुत सुखी रहे, शांत रहे, आनंदित रहे। ओम शांति। ओम शांति। और रामू भाई जैसे स्कूल में सभी लोग सेवाएं करते हैं, लेकिन रामू भाई ने सूक्ष्म में रामलाल भाई जी ने बहुत बहुत भाग्य कमाया। मेरे जीवन में भी एक यादगार पल है, जब शुरू में रामलाल भाई जी आए तो मैं रामलाल भाई जी के पास जब गया तो रामलाल भाई जी ने स्पेशली कहा कि जैसे यहाँ सब लोग वैसे तो ध्यान रखते ही हैं, लेकिन छोटे भाइयों को घूमने फिरने के लिए जो विशेष एक सहारा देते थे कि मैं जिम्मेवारी लेकर चलता हूँ, हमारे सारा इंतजाम वो करते थे। और कभी भी एक फीलिंग नहीं आती थी उनसे ना कि वो हमारी पालना नहीं कर रहे। छोटे छोटे भाइयों को इस बार आपको ले चलूँगा इस बार। तो ये एक जो पर्सनल पालना रामलाल भाई जी ने जो दी, उसका बहुत 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 रामलाल भाई जी को शुक्रिया। थैंक यू रामलाल भाई जी। ओम शांति। रामलाल भाई ऑलराउंडर सेवादारी थे। एक समय ऐसा आया कि ज्ञान सरोवर में कटिंग कौन करेगा। जो पहले भाई था वो घर चला गया, तो एक सबके लिए क्वेश्चन हुआ कि भाई अभी यहाँ कौन आके बाल कटिंग करेगा। तो रामू भाई ने अपनी, भले वो तो जानते नहीं थे, लेकिन एक हिम्मत करके उन्होंने सभी सीखा और हर एक का बाल कटिंग का कार्य वो करते रहे। और ऐसा भी नहीं वो समय हो ना हो, हम लोग कभी आते थे, बोलते थे रामू भाई रामलाल भाई हमें आज 5 बजे हम आएगा, अमृत वेले के बाद तुरंत, तो भी कटिंग कर देते थे। बोला कभी भी आओ, मैं तैयार हूँ। तो हर ऐसे भी नहीं कि एक ही डिपार्टमेंट लेकर वो बैठे हों, हर डिपार्टमेंट में जहाँ भी वो आवश्यकता हो, पानी गर्म का हो या रास्ता भोजन का हो या किसी को घुमाना हो तो भी, तो हर प्रकार से ऑलराउंडर सेवा की ऐसी आत्मा को आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मुन्नी बहन, श्रीनिवास भाई और सभी भाई हमारे जो साथी हैं वो आ नहीं सके, लेकिन सभी ने रामलाल भाई के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। तो हम दिल से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और थैंक्स करते हैं। उन्होंने हर समय हर घड़ी अपने जीवन को सेवा में सफल किया। ऐसी आत्मा को नमन करते हैं। ओम शांति।
अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती। जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, शांति धाम या ब्रह्मलोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना शांति। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले, बाद में न पछताना। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ, ना ठहर पाता है। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। वक्त को किस तरह से तूने बर्बाद किया, लगा ले हिसाब अब तू कितना आबाद किया। कैसा गुरूर है मैं क्यों करता है, अंतर में झांक ले क्या क्या तू भरता है। जो किया वो भरना पड़ेगा, फिर तू क्यों रोता है। हर कोई आता है, आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ,
ना ठहर पाता है। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। दुनिया को पाने सिकंदर क्या से क्या कर गया, गया जब वो जहां से खाली हाथ ही गया। तन्हा सा था वो मंजर भीड़ भरे इस जग में, तुझको संभलना है जीवन के पग पग में। ईश्वर को साथी बना ले, वक्त चला जाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। ईश्वर के बंदे कर ले ईश्वर की आराधना, पुण्य की पूंजी भर ले बाद में न पछताना। हर कोई आता है आके चला जाता है, कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है। कोई न ठहरा यहाँ ना ठहर पाता है, कोई न ठहरा यहाँ। शांति के सागर गति सदगति दाता, वृक्ष रूपी मनुष्य रूपी वृक्ष के बीज रूप सतगुरु के सदा ही श्रीमत पर चलने वाले, कदम कदम पर सेवा करके सबके हृदय को जीतने वाले, पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सबके दिल पर अपनी छाप छोड़ने वाले, अति स्नेही सबके दिल तख्त नशीन प्यारे रामलाल भाई जी का अभी ये अंतिम विधि कर रहे हैं संस्कार। पांडव भवन इनका घर है। पांडव भवन पांडवों का भूमि है। पांडव भवन की यात्रा परम धाम तक लेके जाती है। शांति धाम, शांति सरोवर, शांति धाम के आगे शांति बाबा के शांति स्तंभ के सामने ऐसी शांति स्वरूप आत्मा अपने शांत शरीर के साथ 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 अपनी अति शांत आत्मा के साथ न केवल हम इनको श्रद्धा समर्पण कर रहे हैं, परंतु ये आत्मा भी शांति धाम से ये वतन का नज़ारा देख, वतन से ही ये नज़ारा देख रही है बाबा की गोद में विराजमान कि कैसे पांडव शिव शक्ति सेना शांति स्तंभ के सामने शांति का दान दे रहे हैं। ये खुश होकर के नहीं आता हो ऐसा कोई आज तक नहीं होगा। बहुत ही पुण्य आत्मा, बहुत महान आत्मा। और आप लोगों को पता होगा, कुछ कईयों को नहीं भी मालूम होगा कि शुरू में ये यहाँ मधुबन में आए थे और पेंटिंग डिपार्टमेंट में इन्होंने सेवाएं की हैं। एक दिन क्या बरसात का टाइम था, तो ये यशपाल भाई कुछ छतरियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर लेके जा रहे थे, जो ख़राब छतरियाँ थी, लोगों ने जगह जगह छोड़ी हुई थी।
तो आंगन में दादी बैठी हुई थी, बारिश थी लेकिन उसके पोर्च के नीचे। तो यशपाल भाई को वो दादी ने बोला कि कैसी है। दादी बोला ये छतरियाँ जो हैं सब खराब हो गई हैं, ये लेके जा रहा हूँ, लेकिन कब तक होंगी क्योंकि टाइम काफ़ी लगेगा इसमें। तो ये उधर से निकल रहे थे, तो उतनी देर में बोला कि मेरे कोई मदद चाहिए होगी तो मैं कर सकता हूँ। तो दादी ने बोला कि आप छतरी आपको ठीक करना आता है क्या? बोला दादी आता तो नहीं लेकिन सीख जाऊँगा ना, यशपाल भाई के साथ सब चीज़ सीख जाऊँगा। और तब से उन्होंने छतरी बनाने का भी काम किया और भी कई बहुत सारी सेवाएं उन्होंने यहाँ की। उसके बाद ज्ञान सरोवर में गए, वहाँ अनाज डिपार्टमेंट में भी सेवा की, राह यात्रा भोजन भी था और उसमें भी बिजी रहते थे बहुत सारी सेवाओं में। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने तीसरी सेवा ये जो है, क्योंकि ज्ञान सरोवर में ज़रूरत थी, जो भाई था वो ये वहाँ पर मतलब कुछ किसी कारणवश चला गया था और वहाँ पर नहीं था कोई कटिंग करने वाला, तो ये भी उन्होंने ये सेवा भी ली। और जो भी लोग आते थे उनको घुमाने के लिए, चाहे यहाँ माउंट आबू में जहाँ के दर्शनीय स्थलों को घुमाना हो, चार धाम, तो उनके लिए एक बहुत ही स्वाभाविक सी यात्रा हो गई थी। और सभी को वो यहाँ लाए बिना, चार धाम किया कराए बिना उनको चैन नहीं आता था। तो ये बहुत ही महान आत्मा है। आज सबकी दुआएं इनके साथ हैं और हम ये देख रहे हैं कि सभी के मन से ये दुआएं इनके लिए निकल रही हैं और उन दुआओं की वजह से ये आत्माएं बहुत ही शांति और आनंद पूर्वक जहाँ भी जाएगी वो बहुत ही उनका एक उत्तम नई यात्रा की शुरुआत होगी, क्योंकि इस महान आत्मा ने बहुत पुण्य कमाए हैं। आदरणीय शशि बहन जी, सिलू बहन जी और मधुबन के सभी भाई बहनों की तरफ से हम इस महान आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति।
श्रृंगार जा रहा है, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। 2003 में मैं किचन स्टोर में आया था और उससे पहले हमारे रामू भाई इंचार्ज थे, तो मेरे को सारा समझाते थे कि हरीश भाई ये इस तरह करना है, मेरा इंचार्ज है। और इन्होंने वो सिखाया कि स्टोर की सारी व्यवस्था, तो इनके संकल्प से वो सब करते थे। और इतनी अच्छी आत्मा बहुत मिस हम करेंगे सदाई, क्योंकि इतना प्यार, इतना दुलार, किसी को भी कभी कोई सेवा के लिए मना नहीं करते थे। भोजन बनाएंगे तो ये खुद छोड़ देगा। मैंने कहा आपने खाया कि नहीं रामू? नहीं नहीं मैंने खा लिया। हम पूछते थे रामू आज सब्जी क्या बनाया? तो मैं कहता हूँ ये ऐसा प्यारा बाबा का बच्चा हम सदा सदा मिस करेंगे। और इसकी जो सेवाएं हैं वो तो अतुल्य हैं, आप सब अनुभवी हैं। और ऐसा बाबा का रतन बाबा ने क्यों बुला लिया ये तो बाबा ही जाने। बाकी इनकी जो प्यार, प्रेम और शिक्षाएं तो सबको देते थे, कभी ना नहीं करते थे। ये कभी भी ना कोई किचन स्टोर में कोई कुछ सामान लेने आता था, मैं कहता था चाबी नहीं है मेरे पास, थोड़ी देर में आना। कहते नहीं हरीश चाबी जेब में रखा कर। कोई कुछ मांगे ना, कहते हाँ अभी आओ अभी आओ। हम कभी कुछ कहते थे राम भाई ये चीज़ बनानी है, कहते हाँ आओ आओ उधर चलो, स्टोर में चलो, उधर चलो, भंडारे में चलो। कभी भी ये ऐसी आत्मा, कोई ब्रेड चाहिए, चलो चलो मैं आया। मैं कहता हूँ जी ना जी का तो इसके मुख में कभी था ही नहीं, सदा हाँ जी। तो इसको देख के हमने भी ये सीखा कि हम भी हाँ जी करना ज़रूर सीखें, और मैंने सीखा। तो ये ऐसी प्रेरणा देने वाली आत्मा आज हम सब से विदाई ले रही है, और यही दिल की एक सच्ची श्रद्धांजलि है कि जो इन्होंने हमें शिक्षाएं और प्यार दिया वो हम औरों को भी देंगे। ओम शांति। तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक जोत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं मुक्त हूँ तन के बंधन में, तेरी याद का दीप जले मन में। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। सचमुच वो घड़ी बड़ी अद्भुत, तेरे ध्यान में जब खो जाता हूँ। अंबर के पार बसा है तू, अंबर के पार बसा है तू।
पर अपने पास ही पाता हूँ। देखूं मैं तुझको चिंतन में, तेरी याद का दीप जले मन में। एक ज्योत जगे इस जीवन में, तेरी याद का दीप जले मन में। हमारे रामलाल भाई बहुत अथक सेवाधारी रहे और बिना थके किसी ने भी किसी से मैं कोई भी चीज़ मांगी कभी ना नहीं करते थे। अपना भोजन भी वो पका के लाते थे, खुद ही वो भी दे देते थे और दोबारा जा कर के खुद बना के खाते थे। कभी किसी को ना नहीं किया। रात को भी भोजन बना के जाने वालों को 1 बजे भी 2 बजे भी देते थे। तो ऐसी आत्मा को हम सत सत नमन करते हैं और दिल की श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति।
मैं ज्ञान सरोवर से रामलाल भाई, जो ज्ञान सरोवर से शुरू से ही हम यहाँ सेवारत हैं और हम दादी जी के सम्मुख रह कर के जो पालना ली हुई है और वह मैं आपके सम्मुख कुछ बातें रखना चाहता हूँ। शुरू में जब ज्ञान सरोवर स्टार्ट हुए थे तब दादी जी के एक बहुत बड़ी अंदर प्रेरणा थी और अंदर यह भी आया करते थे जी इतना बड़ा कैंपस हमने कभी बनाया नहीं और बाबा कैसे बनाएंगे। परंतु बाबा ने एक मैसेज दिए थे जी अगले जनवरी आने तक यह ज्ञान सरोवर होनी चाहिए। तब दादी जी ने प्रत्येक सेंटर पर अनाउंस किए थे जे हर एक को 1 रुपया ज्ञान सरोवर के नाम से डालना है। दादी जी के आवाज़ जाते ही हर एक सेंटर से आना शुरू हुए और कैसे कैसे ज्ञान सरोवर बनते गए। हम यहाँ रहते हुए मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ता था कौन सी दीवार कब बनाया है और कौन सी छत कब बनाया है। दिन रात इतना काम चलता था, उस समय हम कब सोते थे और कब उठ जाते थे यह भी मुझे कुछ महसूस नहीं होते थे। परंतु दादी जी के पालना ऐसे होते थे जे हम सब इतना शक्तिशाली होकर सेवा करते थे जे हम सब एक साथ जैसे हम हैं। दादी जी हर रोज़ मुरली क्लास के बाद एक बार ज्ञान सरोवर जरूर चक्कर लगाते थे। आकर के उस समय यहाँ पर कोई माइक नहीं होते थे, एक ही माइक हुआ करते थे। उस माइक के द्वारा सभी अनाउंस करते थे। उस समय दादी जी के सम्मुख जाते थे और हम सब टोली खा करके फिर से सेवारत जाते थे। तब दादी जी का हमको ऐसा अनुभव होते थे जैसे माँ बच्चों को कहीं काम पर भेजता है और बुला करके कुछ खिलाते हैं, ऐसे ही सेम टू सेम दादी जी हम सब के साथ मिलते थे। बल्कि मुन्नी बहन जो आज शांतिवन में रहते हैं उन्होंने कहा करते थे मजाक से कि दादी जी रोज़ रोज़ क्यों जाएंगे ज्ञान सरोवर में, धूल मिट्टी इतना चलते हैं, कपड़े सारे गंदे हो जाते, हमें सोचना पड़ता है ज्ञान सरोवर जाने के लिए। परंतु दादी जी का जो स्नेह प्यार इतना रहते थे जे आए बिना चैन नहीं होते थे और डेली आया करते थे। तो उस समय तो हम लोग सेवारत थे, परंतु दिल में हमारा छाया करता था बाबा हमारा पास तो कुछ है नहीं जो धन आपको देवे। परंतु एक बात हमें हमेशा याद आता था जे सुने हुए थे जो कल्प वृक्ष के नीचे जो तपस्या करते हैं उसको मन इच्छित फल प्राप्त होते हैं। तब क्लास में भी हम कई क्लास सुने हुए थे जो एक स्थान पर रह करके एक ही समय पर जो तपस्या करते हैं जो चाहे वह कर सकता है। तब हमारा अंदर बुद्धि के अंदर बैठ गया जो हमें क्यों नहीं जो कुछ करना है तपस्या के माध्यम से करना है। तब हम डेली बिना घड़ी बिना अलार्म मुझे कभी पसंद नहीं और घड़ी भी मुझे पसंद नहीं। तब हम बाबा को बोल करके सोते थे 3:15 पर हमको जागना है और बाबा बोलते हैं ना छोटा सा स्नान करके और बाद से बैठ जाओ। तब हम क्या करते थे 3:15 बजे उठ करके छोटा सा स्नान करके शांति स्तंभ पर हम योग में बैठ जाते थे और एक ही हम शब्द रखते थे बाबा को, बाबा मेरे पास कुछ नहीं है और मुझे कोई यहाँ के लोग नहीं जानते हैं और वहाँ के भी लोग बाहर के भी लोग अर्थात हमारे सेंटर का भी लोग संपूर्ण रूप से मुझे नहीं जानते हैं। आप यदि संपूर्ण रूप से सचमुच भगवान है आप मेरे को जानते हो। हमारे पास कुछ है नहीं है, एक ही हमारा पुराना शरीर जिसको हम पुराना खटारा कहते हैं वह यदि आपको कहीं आवश्यकता है तो लगा लीजिएगा। इस प्रकार से मैं डेली बोलते थे और 1 मास के अंदर ही दादी जी एक दिन मिल रहे थे हम सभी से। तब दादी जी ने कहा देखो बाबा ने कहा है अगले साल जनवरी 18 को ज्ञान सरोवर उद्घाटन करना है, तो मैं चाहती हूँ जो यहाँ रुके हुए हैं जो सेवारत है वह कम से कम जब तक ज्ञान सरोवर बन रहा है बनता रहेगा
जब तक पूरा नहीं होगा तब तक कम से कम आप सबको यहाँ सेवा करना है। और यदि कोई ऐसे निर्बंधन है तो आप हमसे प्राइवेट मिल सकते हैं। रात्रि को क्लास हुए और सवेरे सवेरे जैसे ही दादी जी क्लास के बाद ओम शांति भवन से उस समय दादी जी चलकर आते थे, तो मेन गेट जो पांडव भवन का मेन गेट है वहाँ प्रवेश किए और वहीं पर दादी जी को हम पकड़े, माने मिले। तो दादी जी को कहा, दादी आप कल ऐसे बोले थे ज्ञान स्वरूप वालों के प्रति, तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। उन्होंने 1 सेकंड बोला, मैं नाश्ता करके आती हूँ, मेरे ऑफिस में आप आ जाना। तब हम सेवा उस समय हम किरीट भाई के पास जो पांडव भवन का पेंटिंग विभाग संभालता है वहाँ सेवा करते थे। उसके बाद हम जैसे ही सबको काम पर लगा करके सेवा में लगा करके हम दादी जी के ऑफिस में आ गए और दादी जी देखते ही मुझे पहचान लिया और बोले आओ। हम दादी जी के पास चले गए। उस समय दादी जी के पास हमको कभी भी दादी नहीं महसूस होता था, बड़े महसूस नहीं होता था, जैसे हमारे एक घरेलू परिवार ऐसे ही लगता था। खुलेआम बोलते थे और खुलेआम बोलने के कारण उन्होंने भी मुझे खुलेआम पूछा। दादी ने कहा आप निर्बंधन हो? जी दादी जी। आपका माता पिता याद नहीं आएगा? दादी जी माता पिता तो हमारे है ही नहीं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, तो आप जहाँ सेवा करते हो करते रहो, आप सूरज भाई जी को जाके अपना नाम लिखवा दो। तब हम उसी समय हम अंदर गया ही नहीं, डायरेक्ट सूरज भाई का कमरे में गए। भाई जी के पास जाके बोला, भाई साहब दादी जी ने मुझे ऐसे ऐसे भेजा। तब सूरज भाई ने कहा ठीक है, जहाँ भी सेवा करते हो करते रहो, आप मेरे से मिलते रहना। ठीक है भाई साहब। उस समय से लेकर के आज तो ज्ञान सरोवर में हम सेवा कर रहे हैं और बाबा देखो कब तक कराते रहते हैं। विभिन्न प्रकार के डिपार्टमेंट में बाबा मुझे भेजा, क्योंकि शुरुआत में ही जब हम आए उसी समय मुझे यही संकल्प किया था, बाबा जिसके पास कोई नहीं रहता है, जो सेवा कोई नहीं करता है, बाबा मुझे वो सेवा देना ताकि हम बहुत प्यार से करें और खुशी से करें, हमें उससे खुशी मिलेगी। तब उस समय मधुबन के हिसाब से जिस भाई के पास मुझे प्रेरणा दिए थे, भेजा गया था, उस भाई के पास कोई भी व्यक्ति टिक नहीं पाते थे और हम वहाँ पर रहा। कई प्रकार के बातें आते जाते हैं, आप सब भी जानते होंगे। तब फिर जैसे ही दादी जी से मिलते थे, उस समय हर महीने में दादी जी से मिलना होता था सेवाधारियों का। तब हमारे जो मुन्नी दीदी, जिसको मुन्नी बहन कहते हैं, उन्होंने परिचय कराते थे। इसलिए परिचय कराते थे क्योंकि जिस भाई के पास कोई नहीं टिकता है, उस भाई के पास यह भाई टिका हुआ है। तब दादी जी को बोलते थे, दादी जी ये किरीट का लड़का है। तब हम बोलते थे, दादी जी मैं किरीट का लड़का नहीं हूँ, मैं शिव बाबा का लड़का हूँ। दादी जी इतना खुश होते थे, बहुत अच्छा करके मुझे प्राइवेट टोली खिलाते थे, बुला करके टोली खिलाते थे। निर्भर भाई बुला कर टोली खिलाते थे, क्योंकि इसलिए खिलाते थे, उसमें निर्भर भाई के ऑफिस के सामने हम कई बार बैठते थे। तब बोलता था, भाई आपको तो धन्य हो, ऐसा करके मुझे टोली खिलाते थे। और दादी जी के जो हम आज अनुभव सुना रहा हूँ, यह तो दादी जी ने मुझे प्रेरणा दिया, बाबा ने मुझे प्रेरणा दिया, जो आज हम आपके सम्मुख यह बात रख रहा हूँ। और भगवान भला करे, जो आगे भी आपसे मिलते रहूँगा और मिलते रहेंगे। हम एक छोटा सा ही हम उदाहरण दिया हूँ, अनुभव सुनाया हूँ। दादी जी का अनुभव तो बहुत है, आज 30 साल का अनुभव आप सोच सकते हैं दादी जी के साथ कितना अनुभव किए होंगे। उस समय दादी जी मधुबन जो होते थे, मधुबन हमको ऐसा नहीं लगता था ये मधुबन है, बाबा का घर है, भगवान का घर है, सो हमारा घर है। दादी हमारे माँ है, प्रेरणादायी है, सुनने वाली कोई है तो दादी जी है। जो कुछ भी कहना हम दादी जी को सच्चाई से कह दो, दादी जी तुरंत मान लेते थे। जैसे अपनी माँ को हम कुछ मांगते थे तो इसी प्रकार देते थे, आज भी देते हैं। आज भी वही अनुभव होता है जो दादी ही सब कुछ कर रहा है। प्रेरणादायी, ममतामयी, जो कोई पालन हरता, दादी जी का जो नियम आज तक मुझे वही मिल रहा है। मुझे कुछ अलग नहीं होता है, महसूस नहीं होता है दादी जी नहीं है। ऐसा लगता है दादी जी
इसी प्रांगण में अभी भी घूम रहे हैं, वही साड़ी पहनी हुई है, वैसे ही जैसे लग रहा है ज्ञान सरोवर में घूमता हुआ दिखाई देता है। कई बार मुझे महसूस होता है। इसी प्रकार से मैं दादियों के अंग संग रह करके जो आज पालना ली है, मैं आपको छोटा सा अनुभव सुनाया हूँ। फिर आगे मिलते रहेंगे। ओम शांति।